बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल का प्रॉब्लम नंबर आज हम 12 करेंगे, तो शुरू करते हैं जी। इसमें कहा गया है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ए ट्रेडर। एक ट्रेडर हैं, उनकी जनरल में हमने ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। 2015 का अगस्त के मंथ का ये डाटा है। फर्स्ट अगस्त को क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल ₹1,48,100,000, 1,48,000 से कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस कराया कारोबार में। तो कैश एसेट कारोबार में आया और कैपिटल की वजह से आया। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये भी उसी डेट की है, अगस्त 1 की। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 30,000। फर्नीचर खरीदा है 30,000 का। तो फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। और चूंकि नकद खरीदा है कैश पे, तो एसेट हमारा कम हुआ, और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट बढ़ा और कैश एसेट कम हुआ। नरेशन लिखी जाएगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और 30,000 अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिखी जाएगी। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 3 अगस्त की। कैश परचेज फॉर 16,000, 16,000 की गुड्स खरीदी। गुड्स का खरीदना परचेजेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होगा, तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और चूंकि ये चीज़ें नकद खरीदी हैं तो कैश हमारा एसेट कम होगा, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखी जाएगी गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 16,000 से। इसके बाद है जी 4 अगस्त की ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड 4,500। नूर मिल्स लिमिटेड से 4,500 की चीज़ें खरीदी उधार पर। तो परचेजेस तो हमने की हैं, यानी एक्सपेंस तो किया है, और एक्सपेंस जब होता है तो डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। लेकिन ये क्रेडिट परचेज है, और हमारे क्रेडिटर्स हैं नूर मिल्स लिमिटेड, और क्रेडिटर्स को पैसे वापस करना हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट टू नूर मिल्स लिमिटेड। नरेशन इसकी होगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, के उधार पे हमने चीज़ें खरीदी फ्रॉम नूर मिल लिमिटेड। नूर मिल्स लिमिटेड से चीज़ें हमने उधार पे खरीदी 4,500 रुपये की। 9 अगस्त की ट्रांजैक्शन दी हुई है, गुड्स रिटर्न टू नूर मिल्स लिमिटेड फॉर 500 रुपीज़ 500, 500 रुपये की चीज़ें नूर मिल्स लिमिटेड को वापस कर दी। नूर मिल्स लिमिटेड को हमने 500 रुपये की जब चीज़ें वापस करेंगे तो ये परचेज़ रिटर्न कहलाएगा। परचेज़ जो होती है, परचेज़ को हम डेबिट करते हैं, परचेज़ रिटर्न उसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, तो ये क्रेडिट होगा। परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। और उसके बाद ये देखें नूर मिल्स लिमिटेड हमारे क्रेडिटर थे, अब हमें 500 रुपये उनको कम वापस करने पड़ेंगे। हमारी लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब घटेगी तो क्रेडिट डेबिट होगी। तो नूर मिल्स लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे। तो नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 से हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करें, हमने उनसे नूर मिल्स लिमिटेड से चीज़ें ली थी 4,500 की।
तो उसमें से अब 500 की चीज़ें वापस हो गई। अब गोया कि हमने उनके पैसे जो देने हैं वो 4000 रह गए। जी बढ़ते हैं हम आगे। कैश सेल्स फॉर ₹9,900 कैश पे सेल की है। तो कैश सेल की हवाले से कैश हमारे पास आया होगा, कैश एसेट होता है तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 9,900 रुपये की अमाउंट से ये एंट्री हम पास कर देंगे। नीचे नरेशन लिखी जाएगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश की चीज़ें बेची गई नकद पे। जी नेक्स्ट है पेड टू नूर मिल्स लिमिटेड 3,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब 3,800 रुपये फुल सेटलमेंट में हमने दे दिया। अच्छा अब हमें यहाँ पे पीछे जो ट्रांजैक्शंस है उसको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि हमने ख़रीदी कितने की, वो 4500 रुपये की, वापस कितने की कर दी 500 रुपये की, तो बाकी कितना बचा 4000। अब हम उनको दे रहे हैं 3800 रुपये, यानी 200 रुपये हमने डिस्काउंट लिया। कैश डिस्काउंट हमने लिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड का हमारे लिए इनकम है, और ये 200 रुपये हमने डिस्काउंट उनसे लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, और इससे हमने जो अपना लाइबिलिटी बनती थी 4000 की, 4000 की किस तरह से बनती थी ये देखें। 4500 की हमने चीज़ें ली थी, उसमें से 500 रुपये की चीज़ें हमने वापस कर दी, 200 रुपये हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो 3800 रुपये हमने दे के अपना हिसाब क्लियर कर लिया। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड इस तरह से होगा कि नूर मिल्स लिमिटेड को हमने 4000 वापस करने थे, उसमें से कैश हमने 3800 दिया। क्यों कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम 200 से करेंगे, क्योंकि 200 रुपये हमारी इनकम हुई है। जब डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम होती है, और जब डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। नरेशन लिखी जाएगी कैश पेड, हमने कैश पे किया, किसको की पे किया होगा? नूर्स मिल लिमिटेड अकाउंट को, और हमें डिस्काउंट मिला। अच्छा जी नेक्स्ट हमारी है कि 21 तारीख की क्या है? सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड को फॉर 1500 की। हमने मुबीन को एंड को कंपनी को 1500 की चीज़ें बेची, तो ये क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। तो इनकम हुई, इनकम सेल्स इनकम होती है, इनकम जब होती है तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स तो अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और मुबीन एंड को हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे एसेट होते हैं, तो इसको हम करेंगे डेबिट। मुबीन एंड को डेटर को हम डेबिट करेंगे, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स मुबीन एंड को अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और नरेशन लिखी जाएगी गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुबीन एंड को, के हमने चीज़ें बेची मुबीन एंड को 1500 रुपये की 21 अगस्त की। तो ये थी अगस्त 24 की ट्रांजैक्शन। देखते हैं गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड को फॉर ₹120 अगस्त की हमने ट्रांजैक्शन देखनी है। लॉस बाय एक्सीडेंट वाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट, रास्ते में जब चीज़ें आ रही थी तो 75 रुपये की चीज़ें हमारी एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई। तो जो हमारी गुड्स एक्सीडेंट में या आग की वजह से या चोरी की वजह से या किसी और वजह से नुकसान में होता है, तो उसे हम लॉस बाय और फिर रीज़न लिखा जाता है।
तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट हमारा एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और गुड्स हमारा एसेट थी जो खरीदी जा चुकी थी वो ज़ाया हो गई। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन एसेट अब हमारा बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। तो एसेट जब घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो एसेट घटने पे क्रेडिट हुआ तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और नीचे लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट 75 रुपये की चीज़ें ज़ाया हो गई। अब आते हैं 24 की डेट की ट्रांजैक्शन पे। गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड को फॉर 125 रुपीज़। मुबीन एंड को ने, जो कि हमारे डेटर्स थे, उन्होंने 125 रुपये की चीज़ें वापस कर दी, यानी ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स का ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। सेल्स रिटर्न, सेल्स जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होंगी। तो सेल्स रिटर्न किसकी तरफ से हुई है? मुबीन एंड को की तरफ से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि ये सेल्स का काउंटर अकाउंट होता है, और मुबीन एंड को हमारे अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मुबीन एंड को अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि मुबीन एंड को हमारा एसेट था, डेटर्स एसेट होते हैं। अब उससे हमें 125 रुपये कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ें वापस कर दी हैं। तो एसेट हमारा कम हुआ। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो मुबीन एंड को इसलिए अकाउंट क्रेडिट हुआ है। नरेशन लिखी जाएगी गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड को कि चीज़ें वापस हुई मुबीन एंड को की, मुबीन एंड कंपनी ने वापस कर दी। 25 अगस्त की क्या ट्रांजेक्शन है? पेड ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चाइल्ड ₹300, 300 रुपये मालिक के बच्चे की ट्यूशन फीस अदा की गई। तो ये ड्राइंग्स कहलाती है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि वो कैपिटल को कम करने का बायस बन रहा होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया 300 रुपये से। अच्छा, उसने ड्राइंग फीस की है कैश की। कैश एसेट हमारा कम हुआ है। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो नरेशन लिखी जाएगी कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, के पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाया गया। अलाउड डिस्काउंट फॉर ₹50 टू मुबीन एंड को एंड सेटल हिज अकाउंट। हमने उसको 50 रुपये डिस्काउंट दिया और उसने अकाउंट अपना क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि हमने डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट तो उसने बता दी है, लेकिन कितने से अकाउंट सेटल हुआ है इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे देखें कितने की चीज़ें हमने मुबीन एंड को बेची हैं। हमने 1500 की उसको चीज़ें बेची हैं और उसमें से उसने 125 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। गोया कि 1375 रुपये उसने देने थे, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट दिया है 50 रुपये का। तो सॉरी, 1500 रुपये उसने चीज़ें हमसे खरीदी, उसमें से 125 की चीज़ें उसने वापस कर दी और 50 रुपये हमने उसे डिस्काउंट दिया। तो 1325 रुपये जो है, इससे मामला हमारा सेटल हुआ है। तो 26 अगस्त की नरेशन पे जाते हैं। ये देखें जी, कैश हमें उससे मिला 1325 रुपये, इतने उसने दे के अपना हिसाब क्लियर कर दिया। हमने उसे 50 रुपये डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड हम कारोबार का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश हमारे पास आया, कैश एसेट होता है। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो इसलिए ये दो अकाउंट डेबिट हो गए। अच्छा, मुबीन एंड को से हमारा हिसाब कितना था जो क्लियर हुआ है? वो 1375 रुपये का हिसाब था जो क्लियर हो गया है। और यहाँ पे ये देखें, दो ये ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। दो डेबिट साइड पे हैं अकाउंट और एक क्रेडिट साइड पे है। कंपाउंड एंट्री है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर होता है। नरेशन लिखी जाएगी कैश रिसीव्ड
कि हमें कैश रिसीव हुआ है कहाँ से, मुबीन एंड को से, और हमने डिस्काउंट उसे अलाउड किया है। ऐसी एंट्री एग्जाम में कई दफ़ा पूछी जा चुकी है, बहुत अहम इस तरह की एंट्रीज होती हैं। अच्छा, बाज़ का हमें ट्रांजैक्शंस के हवाले से जो बैक डेट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको देखना पड़ता है जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 330 रुपये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे कारोबार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। कैश चूँकि हमने दिया है, कैश एसेट होता है, एसेट हमारा कम हुआ तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और नरेशन लिखी जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। काफ़ी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, सीखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल था। इस किस्म की एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, और अगर चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।